हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें फिजिक्स एस्पेक्ट पढ़ना है और मतलब फिजिक्स एस्पेक्ट कहने का मतलब हम इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल डिवाइस की तरह क्या है, इसके फंक्शंस है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, इससे क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बुक में एक प्रॉपर फिगर है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि ह्यूमन आई है क्या। देखने से हमारे इट इज एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है ना, विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब ह्यूमन आई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड ना अब हम इसके पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता है। जनरली आप ये देखेंगे कि ह्यूमन आई अगर हम सामने से देखें तो वो बिल्कुल मुझे इस तरह का दिखेगा, फ्रंट से ओवल से दिखता है फ्रंट से। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर देखें कि आई की जो पूरी अंदर ब्रेन में गई हुई है तो वो लगभग जो है पूरा लगभग स्क्वायर है, एक स्क्वायर बॉल है जो सामने से पूरे अंदर तक ब्रेन में फिटेड। ठीक है, सामने से देखने पे हमें ये ह्यूमन आई में क्या दिखता है, पूरे व्हाइट पोर्शंस होती हैं और उसके बाद एक कलर होता है आई का, तो ये कलर है, इसी कलर को हम आइरिस कहते हैं। ये जो कलरफुल पोर्शन है आपका पूरा, ये रीजन आपका व्हाइट रीजन, ये पूरा व्हाइट वाला से। ठीक है, सामने से मैं बता, और सामने से देखने पे आई हमारी इस तरह से लगती है और ये कलरफुल रीजन है आई का, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और इसके अंदर एक बिल्कुल डार्क रीजन होता है, ये डार्क रीजन, ये हो गया आपका प्यूपिल, इसमें हल्की सी छेद होती है। तो अब अगर हम ह्यूमन की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो सब जितने भी ह्यूमंस हैं उसमें ये चीज कॉमन है जो बिल्कुल डार्क कलर की है, ये सबका डार्क ही रहेगा, बिल्कुल डार्क ब्लैक। और इसमें एक स्मॉल होल होता है जिससे लाइट एंटर करती है। ठीक है, इसमें एक होल होगा छोटा सा जिससे लाइट एंटर करेगी, हमारे ब्रेन में जाएगी, रेटिना पे बनेगा इमेज। तो लाइट जिस जगह से एंटर करती है पूरा डार्क होल, इसमें छोटा सा होल है, इसी को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। अब इस डार्क रीजन के बाहर हमारी कलर डिफरेंट होती है। जैसे से हमारा अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमारे ह्यूमन आई की कलर भी अलग अलग हो जाती है। इंडिया में मोस्टली डार्क और ब्राउन का मिक्स पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ लोगों की परफेक्ट ब्राउन होती है। ये जो रीजन होता है ना, ये पूरा ब्राउन होता है, किसी की ब्लू होती है। ठीक है, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, इस तरह के कलर होते हैं, किसी का पूरा ब्लैक होता है। तो ये आइरिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजन आपका व्हाइट कलर है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ये आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया। तो सामने से देखने पे आई हमारी इस तरह से लगती है। लेकिन अगर मैं इसका लैटरल व्यू देखूं जो बुक में बनाई जाती है, 3D डायग्राम नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जो व्हाइट पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये व्हाइट पोर्शन ये एक्चुअली स्क्लेरा है। ये हमारे आउटर पार्ट है, जो हमारे स्फेरिकल बॉल है पूरा, उसका ये पूरा आउटर बॉल है। ये लगभग ब्रेन में ऐसे गया है, ये अगर आप देखें तो ये पोर्शन जो है हमारा पूरा, ये पूरा व्हाइट रीजन है, पूरा ये व्हाइट है, पूरा ब्रेन में गया हुआ है यहाँ से। इसी को हम स्क्लेरा बोलते हैं। बायोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्क्लेरा क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाहर यही स्क्लेरा जो हमारी आंख की जो सबसे बाहर वाली चीज है, ये बाहर में ऐसे आती है स्क्लेरा, और यहां पर आपका ये एक थिन मेम्ब्रेन कहते हैं। मान लो इस तरह से मैंने बल्ज कर दिया, कन्वेक्स शेप में कर दिया, तो ये पूरा स्क्लेरा है, व्हाइट कलर का है। समझाने के इतना बल्ज कर दिया, इतना होता नहीं है।
एक्चुअली में देखो तो आई जो हमारा मेन लेंस है आई का, ये बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत ही क्लोज 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 लेयर्स है। जैसे लेंस में लेयर्स होती है, इसलिए ह्यूमन आई जो लेंस है इसमें भी लेयर्स है। ठीक है, ये स्क्लेरा होगा। सबसे आउटर पार्ट जो मैं बता रहा हूँ इसका, ये वाला रीजन है ना, जो बाहर से दिखती है, जो हमारे आंखों में दिखती है, ये है कॉर्निया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डायग्राम में देखो मैंने रेड से बनाया हुआ है, तो ये रेड जो बनाया है रेड कलर नहीं है, समझाने के लिए बताया, ये एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, या थिन मेम्ब्रेन कह लीजिए या थिन फिल्म कह लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, मतलब स्क्लेरा के ठीक आगे होता है। ठीक है, ये कॉर्निया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। जैसे लाइट सामने से आ रहा है तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके पुपिल से अंदर करेगी, और फिर हम रेटिना पे जब वो रे जाएगा फाइनली रिफ्रैक्ट होकर, तो हमें ये दिखाई देगा। तो कॉर्निया का काम क्या होता है? सबसे पहला है इसका काम ये है कि इट प्रोटेक्ट्स आवर आई। जब भी धूल मिट्टी होती है उससे हमारी आंखों में अंदर नहीं जाने देगा। कुछ चीजें जहां आपके सामने आ रही होगी तो वो आपकी बंद हो जाती है आंखें। तो ये काफी सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है कॉर्निया। ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। और जिनकी आंखें खराब होती हैं, जिसको हम जनरली आप कहते हो कि वो ब्लाइंड पर्सन है, इसका मतलब होता है कि वो ब्लाइंडनेस दो तरह की हो सकती है। एक सिंपल तरीका ये होता है कि हो सकता है उसकी कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, मतलब कॉर्निया खराब है। तो जब कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं कर रही है तो आदमी ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो अंदर गया ही नहीं। तो अगर किसी को ब्लाइंडनेस कॉर्निया की वजह से है तो उसी को आई डोनेट करके उसकी आंखें ठीक की जा सकती है। अब जब आई डोनेशन की बात आती है तो पूरा आई बॉल रिप्लेस नहीं होता है ना। अब वो कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर किसी ने आई डोनेट किया तो उसका सिर्फ ये वाला पार्ट यूज किया जा रहा है। अब हो सकता है कि जिनकी आंखें निकालनी और रिप्लेस करनी, हो सकता है पूरा आंखें निकाल लें या फिर कॉर्निया निकाल लें, डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या हो की जा रही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आई डोनेशन की बात आती है तो जो ब्लाइंड पर्सन है उसको एक हेल्दी पर्सन जिनकी आंखें अच्छी है उसका सिर्फ कॉर्निया ही रिप्लेस होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। तो कॉर्निया के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट इज द ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन व्हिच रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग आवर आई। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये आ गया, उसके नीचे आपकी स्क्लेरा हो गई। अब ये कॉर्निया और स्क्लेरा जब थिन मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, स्क्लेरा के ठीक ऊपर कॉर्निया है व्हाइट वाले पोर्शन के बाहर, तो इनके बीच में एक लिक्विड होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये लिक्विड होता है जिसकी यहाँ पे मूवमेंट होती है, तो इससे हमारा कॉर्निया को लाइफ मिलती रहती है। तो कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में एक लिक्विड होगा एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर के जस्ट पीछे आगे गया तो स्क्लेरा मिला। अब स्क्लेरा के अंदर एक लेयर आएगा आपका, इसके ऊपर लगा हुआ है, वो लेयर है आपका आइरिस का। आइरिस इज कलर ऑफ आई, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पिupil। आइरिस के सेंट्रल पार्ट में अब मैंने बताया पिupil होगा जो डार्क कलर का होगा। तो आइरिस का कंसेप्ट क्या होता है कि इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पिupil। आइरिस डिफरेंट कलर की होती है, तो ये डिफरेंट कलर की इस वजह से होती है कि जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वही कलर दिखेगा। तो इसकी कलर डिपेंड करती है कि किस तरह की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, उस तरह का ही कलर दिखता है। और आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो अगर आइरिस के बारे में बताना तो आप कहेंगे आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है? प्यूपिल में एक चीनी होल होती है, स्मॉल तरह की होल होती है कि ये लाइट जो है इसी प्यूपिल से इंटर करेगी। ठीक है, लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉर्निया enters the human eye through a small hole called pupil। इसी से जाएगा।
या आप ये कह सकते हैं pupil allows the light entering to eye। अब pupil के ठीक पीछे हमारा एक लेंस होता है, जैसे हम यहाँ पे एक बता दूं मैं, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस की शेप में होता है, ये जेलेटिन नामक मटेरियल की तरह दिखता है, ठीक है। ये लेंस है, डिफरेंट प्लेसेस पे हम देखते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, किसी चीज़ को दूर से देखते हैं। तो इसको नज़दीक से देखना, दूर से देखना, क्लियरली देखना, इसके लिए लेंस क्या होता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो लेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। अभी लेंस ये काम खुद नहीं कर सकता है, ये आई लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, एडजस्टेबल होगी, तो वो एडजस्ट करने का काम सिलेरी मसल्स करता है। ये सिलेरी मसल इस आई को एडजस्ट करता है। मतलब अगर आप डार्क प्लेस में एंटर करेंगे तो आपकी आंखें फैल जाएंगी ज्यादा लाइट देखने के लिए, और ज्यादा लाइट में जाएंगे तो आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिलेरी मसल्स है, यहाँ पर ये मैंने ब्लू कलर से दिखाया आपको, ये सिलेरी मसल्स है। इसका काम क्या है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा कि अगर ह्यूमन आई को एक ऑप्टिकल डिवाइस की तरह समझे, इसके कितने कितने पार्ट्स हैं और लेयर्स हैं, तो सबसे पहले आपका कॉर्निया आएगा, कॉर्निया के नीचे आपका स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा के कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में एक लिक्विड है एक्वस ह्यूमन, फिर इस स्क्लेरा के नीचे और भी बहुत सारे लेयर हैं, एक के बाद एक लेयर है। सबसे पहला लेयर आपका आ जाएगा आइरिस का, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस के ठीक पीछे आपका प्यूपिल आ गया, प्यूपिल के ठीक पीछे आपका ह्यूमन आई लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस के पीछे आपके फिर एक और लिक्विड आ जाएगा जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसमें हमारी ऑप्टिकल नर्व्स फ्लोट करती है, जो ब्रेन की नर्व्स होती है वो इसमें फ्लोट करती रहती है ना, और ये आपके रेटिना से लिंक्ड होता है। अब बार बार रेटिना की बात आ रही, तो रेटिना है क्या? रेटिना जो है आपका इस ह्यूमन आई बॉल का इंटीरियर लेयर होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। आउटर लेयर तो आपका स्क्लेरा है और नीचे वाला लेयर आपका रेटिना है, जहां पर इमेज बनता है। ये रेटिना ब्लैक कलर की होती है। तो हम कह सकते हैं रेटिना के बारे में कि इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फाउंड, है ना। इस रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। मतलब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट की, है ना, जैसे लाइट इधर आई और रिफ्लेक्ट हो चुकी कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रहा है, तो ये कन्वर्ट किया लाइट को, तो जब ये कन्वर्ट करेगी तो कौन सा इमेज बनेगा? मान ली रेटिना में होना है, कॉन्वेक्स लेंस है, ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखती है, तो रे अगर अंदर रिफ्रैक्ट हो गई तो रिफ्रैक्शन के बाद ही कन्वर्ट करेगी। अब जब रे कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है रेटिना पे। अब रेटिना से ये इमेज जो लाइट सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वो हमारे ब्रेन तक जाता है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। तो जब ये ऑप्टिकल लेंस इस सिग्नल को कन्वर्ट करता है तो ये इमेज की नेचर बदल जाती है। जब हम देखते हैं तो फिर वो फाइनल इमेज हमें जो दिखता है वो वर्चुअल और रियल वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ऑप्टिकल नर्व्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को जो लाइट सिग्नल में था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और फिर हमें ब्रेन उसको फील करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल नर्व्स कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। जब रेटिना पे जब आपकी जो यहाँ पर जो इमेज बन रही है तो यहाँ पे इस रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे एक रॉड होता है और एक कोन होता है। रॉड कोन इनकी नंबर काफी ज्यादा होती है। इस तरह से यही आपका क्या करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये रॉड और कोन, या बायोलॉजी में पढ़ेंगे किस तरह से। तो फिजिक्स में आपको यही पढ़ना था कि इसकी पार्ट्स क्या क्या होती है।
ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना। ठीक है, इसके डायग्राम आप एनसीईआरटी को देख करके बनाएंगे और वही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेरी मसल्स के बारे में मैंने बताया कि इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, अब ये जो सिलेरी मसल्स होता है जो आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। अब इसमें तो अगर मैं एकोमोडेशन के बारे में बताऊं कि एकोमोडेशन एक्चुअली में है क्या, तो एक पावर ऑफ एकोमोडेशन इस सिलेरी मसल्स के लिए डिफाइन की गई है एंड इसको कहते हैं कि हम द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी फार एंड नियर ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये लेंस दूर की चीज या पास की चीज को क्लियरली देखे, उसके लिए इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिलेरी मसल इस आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे हम दूर या नजदीक की चीजों को बिल्कुल पास पास देख सकते हैं, और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाती है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स है यही पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है आई लेंस को। तो सिलेरी मसल जब लेंस को एक तरह से अपनी पोजीशन पे होल्ड कर रखी है और उसकी साइज को भी कंट्रोल कर रही है कि कब उसे एक्सपैंड, कब उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसे एक्सपैंड करना है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल्स। रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल, इसका फंक्शन तो आपको समझ ही लिया। तो हमें ये देखना है कि सिलेरी मसल रिलैक्स होगी तो क्या होगा। मतलब सिलेरी मसल्स के रिलैक्स होने का मतलब कि लाइट प्रॉपर है, हम डार्क रीजन में नहीं है, काफी ज्यादा लाइट है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि लेंस बिकम्स थिन। जब हमारी ह्यूमन आई रिलैक्स है, आई लेंस रिलैक्स है, इसका मतलब हो गया कि लेंस बिकम्स थिन। थिन करने का मतलब अगर ये मान लो लेंस है, ये पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब डायमीटर इसका इंक्रीज कर जाएगा। डायमीटर इंक्रीज करने से इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे फोकल लेंथ क्या होगी, कर्वेचर पे नॉर्मल जहां बनाओगे, नॉर्मल जहां जाकर मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल कर्वेचर। तो सेंट्रल कर्वेचर पता चलेगा तो आप फोकस बता सकते हो। अब ये चीज बढ़ जाएगी तो सेंट्रल कर्वेचर भी दूर चला जाएगा, तो सेंट्रल कर्वेचर दूर गया तो फोकस भी दूर गया, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ज्यादा लाइट में रहते हैं तो हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स होती है, लेंस थिन हो जाएगा। लेंस थिन हो जाने से आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस। Focal length of eye increases, and in this case one can see distant object. One can see distant object clearly. तो ये सब जो बातें हो रही है ना, ये हेल्दी आई के लिए हो रही है, डिफेक्ट्स की बात नहीं हो रही है। मतलब जिसको आंख में कोई बीमारी नहीं है उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें से अगर हमारा रिलैक्स आई है और ये सब काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डिफेक्ट आ गया, ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स आई, कुछ बीमारी आ गई वहां पे। अदरवाइज सिलेरी मसल के रिलैक्स होने का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। जब सिलेरी मसल रिलैक्स होगा तो हमारी लेंस जो है थिन हो जाएगी, थिन हो जाने से इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा और फिर हम दूर की चीजें देख सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अगर मान लो हमारे पास लाइट प्रॉपर नहीं है
है ना, लाइट कम है, किसी आप ऐसे डार्क रूम में चले गए जहां पे लाइट नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी आंखें रिलैक्स नहीं होगी। आंखें रिलैक्स नहीं होगी मतलब सिलेरी मसल आपका स्टैंड पोजीशन में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो आई लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिलेरी मसल उस आई लेंस में कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो अब हमारी दूसरी क्रम आ रही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल। तो जैसे ही आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी और लेंस थिक हो जाएगा, तो लेंस बिकम्स थिक। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी कि हमारी लेंस है वो मोटी हो जाएगी। अब लेंस अगर ठीक हो गया इसका मतलब उसका कर्वेचर घट गया, कर्वेचर घट जाने से सेंटर कर्वेचर पास आ जाएगा, फोकल लेंथ भी पास आ जाएगी, मतलब लेंस से फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो घट जाएगी। तो लेंस बिकम्स थिक, एज ए रिजल्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस decreases. Focal length of eye lens decreases. तो इस पोजीशन में क्या होगा, one can see near objects clearly. One can see near objects clearly. अब देखो, अब यहां पे दूर वाली चीजों की बात ही नहीं हो रही है क्या कि आपने जब ऐसा कब होगा, जब आप डार्क रूम में जा रहे हैं तो दूर की तो बात छोड़ो, आपकी कोशिश ये होगी कि पास में कम से कम दिख जाए, है ना। जब पूरी लाइट वाले रीजन में है तो वहां पर फिर हमें पास करके हमें दूर भी देख सकते हैं साफ साफ। तो जब ज्यादा लाइट होगी तो हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स होगी, लेंस थिन हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। और जब हम डार्क रूम में जाएंगे तो हमें दूर का चीज तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, हमें नजदीक कम से कम देखना है। तो नजदीक हमारे बॉडी के आसपास चीजों को देखने के लिए हमारी ह्यूमन आई में सिलेरी मसल क्या करेगा, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे ही लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस हमारी थिक हो जाएगी, तो फोकल लेंथ घट जाएगा और फिर हम पास की चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब आपका सिलेरी मसल डिक्रीज होगा। और अगर हम नॉर्मल लाइट की बात करें कि बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है ना, अगर मिड लाइट भी है या प्रॉपर लाइट जो डे लाइट कह सकते हो, तो डे लाइट में नॉर्मल पोजीशन में जब हमारी आई लेंस है तो हमारी एक एडल्ट या कोई भी ह्यूमन है तो वो बिल्कुल क्लियरली 25 सेंटीमीटर पे बिल्कुल चीजों को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब होता है स्पष्ट देखना, साफ साफ देखना। तो साफ साफ देखने के लिए हमारी जो ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर तक ही साफ साफ देख सकती है। इसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसमें अब एक टॉपिक आ गया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। साफ साफ देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसी को टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट, और इसको कैपिटल डी से डिनोट की जाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और डी जो होगा आपका 25 सेंटीमीटर होगा। मतलब हम बिल्कुल साफ साफ 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और इसे ही हम नियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कि हम प्रॉपर लाइट में देख रहे हैं, लाइट अच्छी है तो हमारी फार पॉइंट क्या होगी। तो एक नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। जब हमारी आंखें ठीक है तो दूर देख सकते हैं। अब दूर देखने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में लॉन्ग डिस्टेंस देखना
दूर तक देखना, काफी दूर तक देखना। जैसे आप बिल्डिंग पे चले जाइए छत के ऊपर, तो आपको आसमान जो है, जो हॉरिजॉन है, वो बिल्कुल जमीन से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब काफी दूर हम देख रहे हैं। तो वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो उसे ही हम कहेंगे फार पॉइंट। तो farthest point is called as far point, and it is the distance up to which the eye can see objects clearly, and therefore far point should be infinity for a normal for a normal human eye, है ना। तो फार पॉइंट फिर हम कहेंगे क्या, द फारदेस्ट पॉइंट फॉर नॉर्मल विजन which is considered as infinity, or you can say it is the distance up to which eye can see objects clearly in normal condition. फिर इसमें एक और टेक्निकल टर्म्स आती है, persistent of vision। ह्यूमन आई में एक टेक्निकल टर्म और आ जाता है, persistent of vision। persistence of vision, ये क्या होता है? जब कॉर्निया लाइट को बाहर से रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ट्स की, तो रेटिना पे जब कन्वर्ट्स कर रही है लाइट, तो हम क्या बोलते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो अब यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई इमेज यहाँ बनेगा, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना, अब ऑप्टिकल नर्व क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और वो ब्रेन में चला जाएगा। तो रेटिना पे इमेज का कन्वर्जन करने में जो टाइम लगा, जो रियल इमेज को वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगा, उसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। और ये ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन के लिए होता है 1/10 ऑफ अ सेकेंड। और उस टाइम के बाद फिर वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हमारा माइंड अलग हो जाता है। तो अगर आप किसी चीज को एक बार देखे और हट गए, तो वो जो इमेज हमारे माइंड में आया, वो कितने टाइम के लिए आएगा, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। और इसको हम बोलेंगे क्या, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रिमेन्स फॉर अबाउट 1/10 ऑफ अ सेकेंड एंड इज कॉल्ड persistent of vision। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन आई था। ह्यूमन आई बेसिकली रिजेंबल्स अ कैमरा। इट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। इट हैज अ लेंस, इट हैज अ स्क्रीन। इस रेटिना को कहते हैं स्क्रीन, जहां पर हमारा इमेज बनता है। इट हैज सिनेटिक मसल्स, कार्डियो, ये सारे फंक्शंस थे आपके। तो आज हमने ह्यूमन आई में इसके पार्ट्स को पढ़ा। कल अगली क्लास में हम इसके डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो देन रिवीजन कीजिए। थैंक यू।